दोस्तों, सियासी तौर पर पहले से ही रायबरेली के अंदर भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई थी। लेकिन अमित शाह की रैली के दौरान एक ऐसा कांड बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने कर दिया है, उसके बाद रायबरेली में हार पूरी तरह से तय मानी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हार तो होगी, हो सकता है जमानत भी जब्त हो जाए, क्योंकि रायबरेली की जनता ने अमित शाह की रैली के दौरान, और न केवल रायबरेली की जनता ने बल्कि देश और दुनिया ने देखा कि कैसे गृह मंत्री की रैली के दौरान उनके मंच के नीचे ही बीजेपी के कार्यकर्ता एक पत्रकार को धुन रहे थे, पीट रहे थे, क्योंकि उसने उस पूरी की पूरी रैली की सच्चाई उजागर कर दी थी। बता दिया था कैसे भाड़े पर लोग लाए जा रहे हैं, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। बस यही बात बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, खासकर मैं कहूंगा लुच्चे लफंगों को पता लग गई थी, और वो एक पत्रकार पर टूट पड़े थे। एक एक तस्वीर और खबर दिखाने जा रहा हूं, और उस खबर की सच्चाई क्या है वो भी आपके सामने रखने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। रायबरेली में अमित शाह की रैली होती है। वैसे तो रायबरेली सीट को लेकर बीजेपी पहले से ही फंसी हुई है। हाल ही में आपने देखा था दिनेश प्रताप सिंह जो कांग्रेस से आए हुए हैं, उनको टिकट दी गई है। यानी बीजेपी के पास रायबरेली में कोई इतना बड़ा कद्दावर नेता नहीं है जो चुनाव जीतने का दमखम रखता हो या लड़ने का ही रखता हो, इसलिए कांग्रेस के नेताओं पर ही दाव लगा रहे हैं। दिनेश प्रताप सिंह पर दाव लगाया गया है। अदिति सिंह जो कांग्रेस की विधायक हुआ करती थी, उन्हें तोड़ कर लाए थे, उनसे कहा जा रहा है, मनोहार की जा रही है, आप प्रचार कीजिए, लेकिन अदिति सिंह ने भी मोर्चा खोल दिया है। कुल मिलाकर बीजेपी फंसी हुई है। अमित शाह पहुंचे थे, इसके बाद वहां पर रैली की गई। रैली के दौरान पत्रकार, जो वहां पर तमाम पत्रकार थे, वो लगातार लोगों से संवाद कर रहे थे। एक ऐसे ही पत्रकार है राघव त्रिवेदी, उनके साथ मारपीट की गई है। पहले एक वीडियो देखिए आप। बात करिए ना, टिके हुए हैं। कौन बोला है? वीडियो दिखाओ, वीडियो कहाँ तुम्हारे पास? वीडियो तो ये अलग अलग वीडियोस मैं इसलिए दिखा रहा हूं। पहली वीडियो आपने देख ली, इसमें राघव त्रिवेदी को कुछ लोगों ने घेर रखा है, और इनको घेरने के बाद इनसे छीनापटी की जा रही है। इनसे कहा जा रहा है वो वीडियो दिखाओ और वीडियो डिलीट करो। वो वीडियो है क्या उसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप दूसरी वीडियो भी देख लीजिए। सर, ये गाड़ी देंगे अगर बात क्यों कर रहे हो? सर, मैं आपके नाम से वीडियो दिखाएंगे। हाथ छोड़िए, वीडियो दिखा, वीडियो किसने दिया? 100 रुपया। तो आपको इस दूसरी वीडियो में कई पुलिस वाले नजर आ रहे होंगे, लेकिन पुलिस वाले बीच में नहीं बोल रहे हैं। ये जो लफंगे हैं ना, भगवा गमछा डालकर लफंगे ही कहूंगा, जो पत्रकारों से बदसलूकी करने पर उतरा है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सच्चाई सबके सामने ला दी है। ऐसा क्या है वीडियो में? कोई ऐसी वैसी वीडियो तो बनाई नहीं थी। जो बोला होगा वही है, मैं बताऊंगा आगे। उसके बाद आप इन्हें खुद ही लुच्चे लफंगे कहेंगे, तो ये टूट पड़े उस पर, बदतमीजी की जाने लगी। तीसरी वीडियो देखिए अब आप। यहाँ पर अगर गलत होगा, अगर कोई कह रहा है आप बोलने को दो। तो राघव त्रिवेदी के साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है तीसरी वीडियो में भी आपने देख लिया। अब हालत में आपको दिखाने जा रहा हूं राघव त्रिवेदी की क्या कर दी गई। वैसे तो वीडियो आप तक पहुंच गई होगी, लेकिन फिर भी देखिए क्या है। वीडियो देखिए। सीधा कर लीजिए। सीधा हाथ सीधा करिए। तो आप तस्वीर देख चुके हैं। राघव त्रिवेदी हैं, उन्होंने ट्वीट किया और क्या लिखा, आप मुझे पीट सकते हैं,
आप मुझे मार सकते हैं, कमरे में बंद कर सकते हैं, वीडियो डिलीट करा सकते हैं, लेकिन मैं अस्पताल से निकलकर फिर आपसे मिलूंगा और सवाल पूछूंगा जिसके जवाब आपके पास नहीं होंगे। गृहमंत्री भाषण दे रहे थे और मुझे पीटा जा रहा था, पुलिस तमाशा देख रही थी और पत्रकार मौन थे। मगर याद रखिए, यह चलन शुरू हुआ है तो नंबर आपका भी आएगा। खामोशी से सच छुपता नहीं है। राघव त्रिवेदी को वहां पर कहा गया ये मुसलमान है और मुसलमान होने के नाते इन्हें मारा पीटा गया। तब भी इन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम भी हैं, पहले या तो राघव और ऊपर से त्रिवेदी, एक तो राघव हिंदू और त्रिवेदी मतलब ब्राह्मण, यानी एक हिंदू ब्राह्मण के साथ बदसलूकी और उसे मुसलमान समझ के पीटा जा रहा है। मैं कह रहा हूं मुसलमान भी हो तो सवाल पूछना गलत है क्या? खबर ये थी कि राघव त्रिवेदी जो निजी चैनल के लिए काम करते हैं, उन्होंने तमाम आज जो लोग थे, महिलाएं खासकर वहां से जा रही थी, तो उनसे सवाल जवाब किया। खबर ये निकल कर आई कि पोल पट्टी खुल गई कि अमित शाह की रैली में आने के लिए कोई तैयार नहीं था, खासकर रायबरेली में। तो क्या हुआ कि वहां पर भाड़े की भीड़ लाई गई थी। यह खुलासा कैमरे में कैद हो गया था राघव त्रिवेदी की, और यह जानकारी बीजेपी के इन लुच्चों को मिल गई थी। मैं फिर इस शब्दावली का इस्तेमाल करूंगा, बुरा लगता है लगता रहे। इन लुच्चे लफंगों को मिल गई थी, इन लंपटों को मिल गई थी। उसके बाद इन्होंने पत्रकार पर अपना पूरा जोर दिखाया। सोचिए, देश के गृह मंत्री वहां ऊपर मंच पर होते हैं और नीचे क्या कर रहे होते हैं? मारपीट कर रहे होते हैं। इनके लुच्चे लफंगे, उनकी पार्टी के लुच्चे लफंगे, लंपट, ये सारे के सारे टूट पड़ते हैं। मवाली ये टूट पड़ रहे हैं। हालत क्या कर दी है आपने देख ही लिया है। इसे राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, पहले प्रियंका गांधी ने इसे ट्वीट किया और क्या लिखा? उन्होंने लिखा है कि रायबरेली में गृह मंत्री जी की सभा में भाजपा के लोगों द्वारा मॉल्टिक्स इंडिया के पत्रकार राघव त्रिवेदी को बेरहमी से पीटा गया। गृह मंत्री जी भाषण देते रहे और पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही। पत्रकार को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि उन्होंने कुछ महिलाओं से बात की थी जो कह रही थी कि सभा में आने के लिए उन्हें पैसे दिए गए। पूरे देश के मीडिया का मुंह बंद कर देने वाली भाजपा को यह बर्दाश्त नहीं है कि उनके खिलाफ कहीं कोई आवाज उठे। संविधान खत्म करने का अभियान चला रही भाजपा इस देश से लोकतंत्र को खत्म कर जनता की आवाज छीन लेना चाहती है, ये लिखा हुआ है। इसी को राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और क्या लिखा है? आज देश में दो तरह की मीडिया है, एक वो जिनकी पीठ झूठ और नफरत फैलाने पर प्रधानमंत्री खुद थपथपाते हैं, दूसरे वो जो सच की आवाज उठाने की कीमत अपनी जान जोखिम में डालकर चुका रहे। देश के गृहमंत्री की सभा में बस अपना काम कर रहे एक जुझारू पत्रकार के साथ पुलिस के संरक्षण में ऐसी गुंडागर्दी बताती है कि क्यों नरेंद्र मोदी के राज में भारत प्रेस फ्रीडम के मामले में 159वें स्थान पर है। हम सब इस बहादुर युवा के साथ खड़े हैं और यहीं से पोल पट्टी खुलती नजर आ रही है। इससे अखिलेश यादव ने भी इन्होंने ट्वीट किया। आपको बता दें कि भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री वो मुलाकात करने भी पहुंचे थे राघव त्रिवेदी से। अखिलेश यादव ने लिखा कि हिंसा हार की निशानी होती है। भाजपा की रायबरेली की एक रैली में पैसे देकर लाए गए लोगों के बारे में जब दिल्ली के एक पत्रकार ने सच सबके सामने लाना चाहा तो भाजपाइयों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। यही उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का सच। जब देश के गृह मंत्री की रैली में ये हाल है, जिनके अधीन पुलिस होती है, तो फिर बाकी देश का कितना बुरा हाल होगा, कहने की जरूरत नहीं। भाजपा हिंसक माहौल बनाकर चुनाव जीतना चाहती है। अब जरा सुन भी लीजिए, राघव त्रिवेदी जब इन्हें पीटा गया था, इन्हें अस्पताल लाया गया, उसके बाद इन्होंने क्या कुछ बयान दिया, बयान भी सुनिए। राघव क्या हुआ? सर बहुत मारा है, भीड़ ने मारा है। क्या कर रहे थे आप? मैं रिपोर्ट कर रहा था सर, रैली चल रही थी सर और लोग उठ के जा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछ लिया बस कि आप लोग क्यों जा रहे हो, तो कह रहे कैमरा बंद कर, और फिर मारना शुरू किया सर। किसकी रैली चल रही थी, किस पार्टी की? किसकी रैली थी? अमित शाह जी बोल रहे थे। हाँ। बाहर कुछ महिलाओं से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता हम क्यों आए हैं, हमको प्रधान जी लाए हैं और 100 रुपये दिए हैं बोले हैं। तो मैं उन लोगों से पूछा कि क्या ये बात सच है, तो वो आदमी कहा तू रुक अभी मैं आता हूँ। फिर वो ढेर सारे लोगों को लेकर आए और सर मैं पुलिस से कहता रहा कि मुझे बचा लीजिए, पुलिस ने भी नहीं बचाया। वो 20-25 लोगों ने मिलकर मुझे गालियाँ दी और पेट पे बहुत मारा है सर, 100-150 घूंसे मेरे पेट पे मारे और कह रहे थे ऐसे मारो निशान न बने। कहाँ से आप आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। पॉलिटिक्स क्या नाम है आपका? राघव। इस खबर को जनसत्ता ने भी छापा है और क्या लिखा है पढ़कर बता देता हूं। रायबरेली में अमित शाह की रैली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पत्रकार के साथ मारपीट की। जानिए पूरा क्या है, पूरा मामला क्या है मैं बता देता हूं। सोशल मीडिया साइट्स एक्स पर जारी किए हुए वीडियोस में राघव त्रिवेदी को देखा जा सकता है, वो दर्द से करार है और उनका इलाज जारी है। कांग्रेस ने भी ट्वीट के जरिए इस मामले को उठाया। कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल से लिखा गया, यूपी की रायबरेली में अमित शाह की रैली थी। यहाँ महिलाओं ने एक पत्रकार को बताया कि उन्हें पैसे देकर रैली में लाया गया।
पत्रकार ने ये बात रिकॉर्ड कर ली। इसके बाद बीजेपी के गुंडों ने पत्रकार को पकड़ लिया और उसके वीडियो को डिलीट करने को कहा। और वो बयान मैंने आपको सुनाया भी किस तरीके से छीना झपटी कर रहे हैं कि कौन सी वीडियो है, दिखाओ। वो कह रहा है कि एक आदमी कहता नहीं दिखाएगा, वो कह रहा है एक मिनट रुक जाओ। तमाम चीजें हो रही हैं। यानी ये सरकार कितनी डरपोक सरकार है, कितनी डरपोक सरकार है कि सच दिखाने सच से इतना डरती है। भाड़े की भीड़ लानी पड़ रही है रायबरेली में और कोई सच सामने रखता है नहीं है ना, सत्ता के दलाल की तरह नहीं है ना कि अपने ट्विटर हैंडल से लेकर सैटेलाइट चैनल पर बैठकर सरकार के गुणगान गाए। नहीं है ना ऐसे पत्रकार। राघव त्रिवेदी नहीं है वो पत्रकार, नहीं है वो पत्रकार उसने जी हुजूरी की, नहीं है वो पत्रकार उसने राग दरबारी की। तो ये लुच्चे लफंगे, लंपट, मवाली, गुंडे टूट पड़े। क्या कमल का झंडा वाला शॉल उड़ो, टूट पड़ो, किसी भी पत्रकार को पीटो। ये वहां किया गया क्यों? क्योंकि सच उजागर हो गया था। रायबरेली में सिट्टी पिट्टी गुल है। अमित शाह आ जाए, मोदी जी आ जाए, रायबरेली की जनता सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये बीजेपी अच्छे से जानती है, इसीलिए भाड़े पर भीड़ लाई गई थी। खुलासा होते ही बौखला गए, मारपीट की जाने लगी। शर्म की बात तो यह है कि विपक्ष के नेता तो इस बात की चिंता कर रहे हैं, लेकिन जिनकी रैली में बीजेपी के लफंगों ने ये गुंडागर्दी की, उन अमित शाह ने एक बार भी ट्वीट करके नहीं कहा कि जो हुआ गलत हुआ। ये इस देश के गृह मंत्री का चाल चरित्र चेहरा है। नमस्कार।